उज्जैन में एक ऐसी परंपरा है जो अगर एक रात भी रुक जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। रात का समय था। घड़ी में ठीक 12:11 हो रहे थे। शहर सो चुका था, लेकिन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे हर कोई नहीं देख सकता। मंदिर के अंदर गहरे अंधेरे में एक साधु बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और सामने रखे थे 11 चांदी के कलश। लेकिन ये साधारण कलश नहीं थे। इनके बारे में कहा जाता है, जो भी इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। शुरुआत। एक जिज्ञासा। उज्जैन में एक लड़का था, आरव। उसे बचपन से ही रहस्यों में दिलचस्पी थी। भूत प्रेत नहीं, बल्कि धार्मिक रहस्य। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, ये 11 कलश की परंपरा क्या है? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये कोई आम परंपरा नहीं है, ये खुद महाकाल की आज्ञा है। आरव की आंखों में चमक आ गई। मतलब, इसमें कोई रहस्य है? दादाजी ने धीमे से कहा, रहस्य नहीं, चेतावनी है। दादाजी की कहानी। दादाजी ने कहानी शुरू की। ये बात है लगभग 300 साल पहले की, जब उज्जैन पर मुसीबत आई थी। बारिश बंद हो गई थी, नदियां सूख गई थीं, लोग मरने लगे थे। तब एक संत आए। नाम था त्रिकालदर्शी बाबा। उन्होंने मंदिर के पुजारियों से कहा, महाकाल को प्रसन्न करना होगा, वरना उज्जैन खत्म हो जाएगा। 11 कलश की स्थापना बाबा ने एक अनोखी पूजा शुरू की। उन्होंने कहा, 11 दिशाओं की ऊर्जा को एक साथ जोड़ना होगा, और उन्होंने बनवाए 11 विशेष कलश। हर कलश में अलग तत्व भरा गया। गंगा जल, नर्मदा जल, दूध, शहद, घी, चंदन, भस्म, तुलसी जल, केसर, बेलपत्र रस और अंतिम एक रहस्यमयी तत्व जिसे कोई नहीं जानता। पहली रात का चमत्कार। रात के 12 बजे पूजा शुरू हुई। मंत्र गूंजने लगे। अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दीपक अपने आप जल उठे और महाकाल की मूर्ति से भस्म गिरने लगी। लोग डर गए, लेकिन बाबा मुस्कुराए। वो आ चुके हैं। चेतावनी। पूजा पूरी होने के बाद बाबा ने एक सख्त नियम बनाया। इन 11 कलशों की पूजा हर रात इसी समय होगी, और कोई भी इसे रोकने की कोशिश करेगा, उसका अंत निश्चित है। लोगों ने इस बात को हल्के में लिया। पहला श्राप एक राजा था। उसे ये सब अंधविश्वास लगा। उसने आदेश दिया, आज से ये पूजा बंद होगी। उस रात जब पूजा नहीं हुई तो कुछ अजीब हुआ। राजा के महल में घंटियां अपने आप बजने लगीं, दरवाजे खुलने लगे, और राजा ने अपने सामने देखा एक काला साया जिसकी आंखों में आग थी। अगली सुबह सुबह जब लोग महल पहुंचे तो राजा मृत था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, और उसके पास रखा था एक टूटा हुआ कलश। वर्तमान में वापसी। दादाजी ने कहानी खत्म की। आरव चुप था। उसके मन में सवाल थे, क्या आज भी ये पूजा होती है? दादाजी ने कहा, हां, हर रात, बिना रुके। आरव का फैसला उस रात। आरव ने तय किया, मैं ये खुद देखूंगा। वो चुपके से मंदिर गया। रात के 12 बजे गर्भगृह के पास छिप गया, और जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी बदल दी। रहस्य की शुरुआत। एक साधु आया। धीरे धीरे उसने 11 कलश सजाए, मंत्र शुरू किए, और तभी एक कलश अपने आप हिलने लगा। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक साधु ने आंखें खोली और सीधे आरव की तरफ देखा। तू यहां क्यों आया है? आरव डर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 11 कलश का रहस्य। महाकाल की इस परंपरा को क्यों नहीं तोड़ा जा सकता, पार्ट 2। रात के 12:21। मंदिर के गर्भगृह में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा तूफान से पहले की शांति जैसा था। आरव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा साधु उसकी धड़कन सुन लेगा। साधु की नजर। साधु ने धीरे से, जो यहां आता है वो अपनी इच्छा से नहीं, महाकाल की इच्छा से आता है। आरव कांप गया। मैं बस जानना चाहता हूं। साधु मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान सामान्य नहीं थी। ज्ञान की कीमत होती है, और यहां कीमत जान से चुकानी पड़ती है। 11वां कलश, सबसे बड़ा रहस्य। अचानक साधु ने एक एक करके सभी कलशों पर जल चढ़ाना शुरू किया। पहला,
दूसरा, तीसरा। जैसे ही वो 10वें कलश तक पहुंचा, पूरा मंदिर हिलने लगा, दीवारों से भस्म गिरने लगी, और फिर उसने हाथ रखा 11वें कलश पर। अंधकार का खुलना जैसे ही साधु ने 11वें कलश को छुआ, पूरा गर्भगृह अंधेरे में डूब गया। दीपक बुझ गए और फिर एक भारी आवाज गूंजी, कौन है जो रहस्य को देखना चाहता है? आरव के पैर जम गए। वो भागना चाहता था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। सच का खुलासा साधु की आवाज आई, ये 11 कलश सिर्फ तत्व नहीं है, ये 11 द्वार हैं। आरव ने डरते हुए पूछा, किसके द्वार? साधु ने आंखें बंद की और बोला, काल के द्वार। 11 कलश बराबर 11 शक्तियां। साधु ने समझाना शुरू किया, हर कलश एक शक्ति को नियंत्रित करता है। जीवन, मृत्यु, समय, भाग्य, ऊर्जा, आत्मा, शरीर, प्रकृति, ब्रह्मांड, विनाश और आखिरी। साधु रुक गया। आरव चिल्लाया, और 11वां क्या है? सबसे खतरनाक सत्य। साधु ने धीरे से आंखें खोली। 11वां कलश महाकाल का स्वयं का रूप है। अगर ये कलश असंतुलित हो जाए तो समय रुक सकता है या पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है। परंपरा क्यों नहीं टूट सकती? साधु ने सख्त आवाज में कहा, इसलिए ये पूजा हर रात होती है, क्योंकि अगर एक भी रात ये नहीं हुई तो ये 11 शक्तियां असंतुलित हो जाएंगी। आरव के दिमाग में राजा वाली घटना घूम गई। अब उसे समझ आ गया, वो कोई श्राप नहीं था, वो संतुलन बिगड़ने का परिणाम था। अचानक 11वां कलश हिलने लगा, जोर जोर से, जैसे उसके अंदर कुछ कैद हो और बाहर आना चाहता हो। भय का चरम, एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। 11वें कलश में दरार आ गई। साधु चिल्लाया, नहीं, आज ये नहीं होना चाहिए था। आरव डर के मारे पीछे हट गया। मैंने क्या कर दिया? महाकाल का संकेत। अचानक गर्भगृह में तेज प्रकाश हुआ और आरव ने देखा एक विशाल छाया त्रिशूल के साथ। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। दिव्य आदेश। एक गूंजती हुई आवाज आई, संतुलन बिगड़ा है और इसका कारण ये बालक है। आरव रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। अंतिम परीक्षा। साधु बोला, अब एक ही रास्ता है, या तो ये अपनी गलती सुधार देगा या फिर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या करना होगा? साधु ने कहा, तुझे 11वें कलश को स्थिर करना होगा। लेकिन कैसे? अपनी आत्मा की शक्ति से। खतरनाक निर्णय। आरव के सामने 2 रास्ते थे, भाग जाना और सब खत्म हो जाए, या रुककर अपनी जान जोखिम में डालना। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं कोशिश करूंगा। क्लाइमैक्स की शुरुआत। जैसे ही उसने 11वें कलश को छुआ, उसे लगा वो कहीं और पहुंच गया है, एक अलग दुनिया जहां सिर्फ अंधकार था और दूर एक सिंहासन पर कोई बैठा था। फाइनल मोमेंट, पार्ट 2 एंड। वो आकृति धीरे धीरे उठी और बोली, तूने मुझे जगा दिया है। आरव ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? और जवाब आया, मैं काल हूं। अंधकार, चारों तरफ सिर्फ अंधकार। आरव को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई उसे देख रहा है। काल का सामना। धीरे धीरे अंधेरे में एक आकृति साफ होने लगी, विशाल, असीम शक्ति से भरी। उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। वो आवाज फिर गूंजी, मैं काल हूं और तूने मुझे जगा दिया है। आरव कांप गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सत्य का प्रहार। काल हंसा, लेकिन वो हंसी डरावनी थी। मनुष्य हमेशा यही कहता है, लेकिन हर गलती परिणाम मांगती है। समय रुक गया। अचानक सब कुछ रुक गया, हवा, आवाज, यहां तक कि आरव की धड़कन भी, जैसे समय खुद थम गया हो। महाकाल का प्रकट होना। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और उस प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। त्रिशूल, जटाएं, भस्म से सजा शरीर, स्वयं महाकाल। पूरे ब्रह्मांड में गूंजती आवाज आई, रुको, काल। काल और महाकाल। काल ने सिर झुकाया, प्रभु, संतुलन बिगड़ चुका है। महाकाल ने शांत स्वर में कहा, हां, लेकिन ये बालक दोषी नहीं है।
आरव की परीक्षा। महाकाल ने आरव की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि करुणा थी। तूने जिज्ञासा में ये किया, लेकिन अब तुझे इसकी कीमत समझनी होगी। अंतिम सत्य महाकाल बोले, ये 11 कलश सिर्फ परंपरा नहीं है, ये सृष्टि का संतुलन है, और हर युग में कोई न कोई इसे परखता है। बड़ा फैसला। आरव घुटनों पर बैठ गया। प्रभु, मैं क्या करूं? आत्मा की शक्ति। महाकाल ने कहा, तुझे अपना एक हिस्सा त्यागना होगा। कौन सा हिस्सा? अपना डर, अपना अहंकार और अपनी इच्छा। बलिदान। आरव ने आंखें बंद की। उसने अपने सारे डर छोड़ दिए, अपने मन की सारी इच्छाएं त्याग दी और धीरे से 11वें कलश को छुआ। चमत्कार। जैसे ही उसने ऐसा किया, कलश की दरार भरने लगी, अंधकार खत्म होने लगा और संतुलन वापस आने लगा। काल शांत हुआ। काल ने महाकाल की तरफ देखा और बोला, संतुलन वापस आ गया है। महाकाल का आशीर्वाद। महाकाल ने आरव के सिर पर हाथ रखा। आज तूने साबित किया कि सच्चा भक्त वही है जो अपनी इच्छा नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन को चुनता है। वापस वास्तविक दुनिया। अचानक सब कुछ गायब हो गया। आरव ने आंखें खोली। वो फिर मंदिर में था। साधु उसके सामने खड़ा था। साधु की मुस्कान। साधु ने कहा, तू पास हो गया। हर कोई ये परीक्षा पार नहीं कर पाता। सबसे बड़ा रहस्य। आरव ने पूछा, क्या ये सब सच में हुआ था? साधु मुस्कुराया, ये सवाल मत पूछ, बस इतना जान ले, जब तक ये 11 कलश हैं, तब तक सृष्टि सुरक्षित है। अंतिम चेतावनी। साधु ने जाते जाते कहा, और याद रख, जो इस परंपरा को तोड़ने की